भूमिका वह व्यक्ति जो भविष्य के बारे में सोचता है। इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने समय से आगे सोचते हैं। वे केवल अपने लिए नहीं जीते, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए रास्ता बनाते हैं। एलन मस्क ऐसे ही व्यक्ति हैं। वे केवल एक अरबपति नहीं हैं। वे केवल कंपनियों के मालिक नहीं हैं। वे एक ऐसे विचारक हैं जो यह प्रश्न पूछते हैं, अगर पृथ्वी पर सब कुछ असफल हो जाए तो मानव जाति का भविष्य क्या होगा। अध्याय 1 दक्षिण अफ्रीका में एक अलग बच्चा। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ। उनका बचपन सुविधाओं से भरा नहीं था। वे अत्यंत शांत, अंतर्मुखी और कल्पनाओं में खोए रहने वाले बच्चे थे। वे घंटों किताबें पढ़ते थे, विज्ञान कथाएं, भविष्य की दुनिया, अंतरिक्ष और तकनीक, यही उनकी दुनिया थी। अध्याय 2 अकेलापन, संघर्ष और मानसिक मजबूती। स्कूल के दिनों में एलन मस्क को अक्सर तंग किया जाता था। कई बार उन पर शारीरिक हमले भी हुए। एक घटना में उन्हें अस्पताल तक ले जाना पड़ा। लेकिन इन अनुभवों ने उनका मन नहीं तोड़ा। यहीं से उनके भीतर असाधारण मानसिक दृढ़ता विकसित हुई। अध्याय 3 12 साल का प्रोग्रामर। जब अधिकांश बच्चे खेल में व्यस्त रहते हैं, तब 12 वर्ष के एलन मस्क कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख रहे थे। उन्होंने एक वीडियो गेम बनाया, ब्लास्टर। उन्होंने इसे एक मैगजीन को बेच दिया। यही वह क्षण था जब उन्होंने समझा कि तकनीक से दुनिया बदली जा सकती है। अध्याय 4 देश छोड़ने का निर्णय। एलन मस्क जानते थे कि यदि उन्हें अपने सपनों को पूरा करना है तो उन्हें दक्षिण अफ्रीका छोड़ना होगा। वे कनाडा चले गए। यह निर्णय आसान नहीं था। नया देश, कम पैसे और अनिश्चित भविष्य, लेकिन उनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य था। अध्याय 5 शिक्षा और अधूरी पीएचडी। कनाडा से एलन मस्क अमेरिका पहुंचे। उन्होंने भौतिकी और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। वे पीएचडी करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने महसूस किया कि दुनिया को बदलने का समय अभी है। उन्होंने पढ़ाई छोड़ी और स्टार्टअप की दुनिया में कूद पड़े। अध्याय 6 पहली कंपनियां और पेपैल। एलन मस्क की पहली कंपनियां संघर्ष से भरी थीं। धीरे धीरे उनकी कंपनी ऑनलाइन भुगतान प्रणाली में बदली। आगे चलकर यह पेपैल बनी। जब पेपैल बिकी तो एलन मस्क करोड़पति बन गए। लेकिन यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। अध्याय 7 पैसा नहीं, मिशन। एलन मस्क का सपना आलीशान जीवन नहीं था। उन्होंने कहा, यदि यह पैसा मानवता के भविष्य में काम नहीं आया तो इसका कोई अर्थ नहीं। उन्होंने लगभग सारी पूंजी 3 क्षेत्रों में लगा दी: अंतरिक्ष, ऊर्जा और परिवहन। अध्याय 8 स्पेसएक्स असफलता के 4 साल।
स्पेस एक्स की शुरुआत लगातार असफलताओं से हुई। रॉकेट फेल हुए, लोग हंसे, विशेषज्ञों ने कहा यह असंभव है। एक समय ऐसा आया जब कंपनी बंद होने के कगार पर थी। एलन मस्क लगभग दिवालिया हो चुके थे। अध्याय 9 वह एक सफलता जिसने इतिहास बदल दिया। चौथा प्रक्षेपण सफल हुआ। यह केवल रॉकेट नहीं था, यह मानव इतिहास का मोड़ था। पहली बार एक निजी कंपनी ने अंतरिक्ष में इतनी बड़ी सफलता पाई। स्पेस एक्स अब दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष कंपनी बन चुकी थी। अध्याय 10 मंगल ग्रह का सपना। एलन मस्क का लक्ष्य केवल उपग्रह नहीं था। वे चाहते थे कि मानव सभ्यता मल्टीप्लानेटरी बने। मंगल ग्रह उनका अगला कदम था। उन्होंने कहा यदि पृथ्वी पर कुछ हो जाए तो मानवता को बचने का रास्ता चाहिए। अध्याय 11 टेस्ला और इलेक्ट्रिक क्रांति। लोग कहते थे इलेक्ट्रिक कारें कभी सफल नहीं होंगी। एलन मस्क ने टेस्ला के माध्यम से यह सोच बदल दी। उन्होंने दिखाया कि साफ ऊर्जा सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि भविष्य है। अध्याय 12 लगभग सब कुछ खो देना। एक समय ऐसा आया जब स्पेसएक्स और टेस्ला दोनों संकट में थे। एलन मस्क के पास लगभग कोई पैसा नहीं बचा था। वे मानसिक रूप से बेहद दबाव में थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अध्याय 13 न्यूरालिंक और मानव मस्तिष्क। एलन मस्क मानते हैं कि भविष्य में मानव और मशीन एक दूसरे से जुड़े होंगे। न्यूरालिंक मानव मस्तिष्क और कंप्यूटर के बीच सेतु बनाने का प्रयास है। अध्याय 14 कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर चेतावनी। एलन मस्क एआई को लेकर सबसे अधिक चेतावनी देने वालों में हैं। वे कहते हैं तकनीक शक्तिशाली है, लेकिन बिना नैतिकता विनाशकारी हो सकती है। अध्याय 15 आलोचना, विवाद और सच्चाई। एलन मस्क अक्सर विवादों में रहते हैं। वे सीधे बोलते हैं, वे नियम तोड़ते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य हमेशा स्पष्ट रहता है। मानव भविष्य। अध्याय 16 एक विचारक केवल उद्योगपति नहीं। एलन मस्क हमें यह सिखाते हैं कि बड़े लक्ष्य बड़े जोखिम मांगते हैं। वे कहते हैं अगर आप असफल नहीं हो रहे तो आप पर्याप्त बड़ा प्रयास नहीं कर रहे। समापन भविष्य अभी लिखा जा रहा है। एलन मस्क की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है। यह कहानी अब भी लिखी जा रही है। एक बच्चा जो अकेला था, आज पूरी मानव